नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुनहरे सपने में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम के नबी मोहम्मद हजरत के जीवन के कुछ ऐसे 20 तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो कि मोहम्मद साहब को चरित्रहीन और लुटेरा साबित करते हैं। दोस्तों, इन सभी तथ्यों का मेरे पास सबूत भी है। दोस्तों, इस वीडियो का किसी भी संप्रदाय व धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया करके इसे दिल से ना लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मोहम्मद नबी है या कोई और। पहला कारण, मोहम्मद ने स्वीकार किया था कि वह सिर्फ एक साधारण मनुष्य है। दूसरा कारण, कुरान में अल्लाह खुद कहते हैं कि हे नबी मोहम्मद, जो पाप तुमने किए हैं उसके लिए तुम माफ़ी मांगो, और जो पाप तुम करने वाले हो उसके लिए भी माफ़ी मांगो। तो इस प्रकार से कुरान के हिसाब से पता चलता है कि मोहम्मद साहब भी एक पापी थे। तीसरा कारण, कुरान में 2 जगह पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, वह कोई चमत्कार नहीं कर सकते थे, उनके पास किसी भी प्रकार की देवी शक्ति नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह से कुरान में खुद लिखा हुआ है कि इनके पास कोई भी देवी शक्ति नहीं थी। तो दोस्तों, अब आप मुझे यह बता दीजिए कि उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कैसे किए थे। चौथा कारण, मोहम्मद साहब के विषय में ना ही कोई भविष्यवाणियाँ हुई थी और ना ही उनके बारे में कोई जानता था उनके जन्म से पहले, और ना ही इस धरती पर उनके आने का कोई इंतजार कर रहा था। पांचवा कारण, मोहम्मद नबी इस्लाम को छोड़ने वाले और गैर मुस्लिमों को जान से मार दिया करते थे, अर्थात उनकी हत्या कर दिया करते थे। मोहम्मद साहब ने अपने गोद लिए हुए बेटे जाहिद को आज्ञा दिया था कि वह अपनी बीबी को तलाक दे, ताकि मोहम्मद साहब खुद उस तलाकशुदा औरत ज़ैनब से शादी कर सकें, क्योंकि अल्लाह की यही इच्छा थी। सातवां कारण, मोहम्मद साहब ने अपने मानने वालों व अनुयायियों को आज्ञा दी थी कि जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म वाले हैं उनसे घृणा करो और उनसे जंग करो, और ख़ुद मोहम्मद साहब भी गैर मुस्लिमों से जंग करते थे और उनकी हत्या कर दिया करते थे और उनसे घृणा करते थे। आठवां कारण, दोस्तों, मोहम्मद साहब के जीवन की यह सबसे खास बात है कि वह लूटे हुए धन का 20% खुद रखते थे और 80% अपने मानने वालों में बांट देते थे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि मोहम्मद साहब एक लुटेरे थे। 9वां कारण, कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब ने आज्ञा दिया था कि जो इस्लाम को कबूल ना करे उस पर आक्रमण कर सकते हो। कारण 10, हदीसों के अनुसार मोहम्मद साहब के आखिरी शब्द थे कि हे अल्लाह, सभी यहूदी और मसीही का विनाश हो जाए। 11वां कारण, मोहम्मद के मानने वालों के हिसाब से लोग मोहम्मद के लिए अपनी जान भी दे दिया करते थे। 12वां कारण, कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह उनसे प्रेम नहीं करता जो मुसलमान नहीं है, जो गैर मुस्लिम हैं। 13वां कारण, मोहम्मद साहब ने अपने मानने वालों को अनुमति दिया था कि वह गैर मुस्लिमों से चोरी कर सकते हैं। 14वां कारण, कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब ने अपने मानने वालों को झूठ बोलने की अनुमति दी थी और वह खुद भी झूठ बोला करते थे। तो इस प्रकार से पता चलता है कि मोहम्मद साहब झूठ भी बोलते थे। 15वां कारण, मोहम्मद साहब के पास दास और दासियां थीं और वह उनका व्यापार भी किया करते थे, उनका लेन देन भी करते थे। 16वां कारण, दोस्तों, जो मोहम्मद साहब का अपमान करता था, उनकी बेइज्जती करता था, मोहम्मद साहब उसकी हत्या कर दिया करते थे। 17वां कारण, दोस्तों, हदीसों के अनुसार मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की आयशा से शादी किया और वह जब 9 साल की हो गई तो उससे संभोग किया, अर्थात उससे शारीरिक संबंध बनाए। 18वां कारण, मोहम्मद साहब ने अपने बचे हुए आखिरी 10 सालों में 50 से ज़्यादा जंगें लड़ी थी। 19वां कारण, मोहम्मद साहब जंग में बंदी लोगों का कत्ल कर दिया करते थे। 20वां कारण, कुरान और हदीसों के अनुसार दोस्तों, मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों
को अनुमति देता था कि जो भी बंदी बनी हो उनसे संभोग करो जबकि उनके पति जिंदा थे, और मोहम्मद साहब खुद भी बंदी बनी औरतों से संभोग करते थे, अर्थात शारीरिक संबंध बनाते थे।